नमस्कार दोस्तों, एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। इसके पीछे का कारण ये था कि आज बहुत कुछ हुआ दिन भर में, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। उनको समेटने में, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में और आप तक पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन पूरी जानकारी के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। और मुझे पता है कि आज इस परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल आप लोगों के लिए रही होंगी। बहुत सारी जिज्ञासाएँ आपके मन में होंगी, खासकर वो स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू लगा हुआ है, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू कल है। और आज का तो इंटरव्यू हो गया, लेकिन कल जिनका इंटरव्यू है वो बहुत दुविधा में होंगे। तो बिल्कुल ये दुविधा की ही स्थिति है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये परिपाटी हो गई है हर परीक्षा की, यूपी हो चाहे अन्य कोई स्टेट हो। यहाँ पर टसल चलता रहता है, कभी स्टेट में, कभी कमीशन में, कभी कमीशन में बच्चों में। लेकिन इन सब से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो वैसे बच्चे जो मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम पूरी होने के लिए अपने जद्दोजहद में लगे होते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। बाकी लड़ने वाले लड़ते रहते हैं, केस करने वाले केस करते रहते हैं, कमीशन अपने ही काम में लगी रहेगी। उनको क्या है, उनके लिए एक एग्ज़ाम है, अगला एग्ज़ाम भी है, इनको छोड़ के अगला एग्ज़ाम वो कर लेंगे। तो आज बहुत कुछ हुआ है, तो उसके बारे में आपसे बात करनी होगी। तो हमारा आज मुद्दा है यूपीएचएससी के जो 51st का आज से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था 21 बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जहां पर एक साइड कमीशन अपना 51 का इंटरव्यू शुरू कर दिया है, वहीं पर आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली गई थी इसी 51 के केस से रिलेटेड, जिसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो परीक्षा का परिणाम है, मुख्य जो ये फाइनल रिजल्ट है, वो पुरानी परीक्षा से कि नए परीक्षा से, किस परीक्षा से मान्य किया जाए। तो इसको लेकर बहुत लंबी कहानी है। परीक्षा होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज क्या हुआ है, इस पे चलने से पहले हम ये थोड़ा सा समझते हैं कि अभी तक हुआ क्या है, तब जाकर आप आज की कहानी को समझ पाएंगे। तभी आपको आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और आप अपनी रणनीति उस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए, अगर हम देखिए 3 फेज़ में बांटते हैं इस पूरी परीक्षा को, भूत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें तो आपको पता है इस परीक्षा का फॉर्म 2022 में आया था, जिसमें टोटल 947 वैकेंसीज थी। ठीक है, पहली बार इसकी परीक्षा जो है अप्रैल 2025 में ली गई। धूम धड़ाके के साथ परीक्षा हुई कि चलो बहुत दिनों के बाद, 3 सालों के बाद पेपर हो रहा है, परीक्षा हो गई। परीक्षा होते ही बहुत सारी जो है विसंगतियों का आरोप लगने लगा आयोग पर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था पेपर का लीक होना, रैंडमाइजेशन ना करना छात्रों के बीच में। ठीक है, आयोग ने सीक्रेट जांच की, एसटीएफ को भी लगाया और अपनी कमिटीज़ को भी लगाई। उसके बाद उनके जांच में कुछ पुख्ता सबूत उनको मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला पेपर पूरी तरीके से रद्द हो गया, अप्रत्याशित रूप से, कि इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है रद्द कर दी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से एक स्ट्रीम निकला, ऐसे छात्र जिनका उस परीक्षा में हो गया था, जिनका उस परीक्षा में इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, उनमें से कुछ छात्र जो है वो हाई कोर्ट चले गए। उनका ये कहना था, अगर कोई धांधली हुई है, आयोग ने किस आधार पर जांच करके ये परीक्षा रद्द की है, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ बताए। और अगर ये परीक्षा रद्द की जा रही है तो इसकी सज़ा ऐसे स्टूडेंट को क्यों दी जा रही है जो अपनी मेहनत से परीक्षा पास करके आए हैं। तो इस आधार पर ये हाई कोर्ट गए। ठीक है, इसी बीच में हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट में पहली हियरिंग हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने इस गवर्नमेंट या कमीशन के डिसीजन को सही ठहराया। और जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट का, उसने बोला कि आप पूरे एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम लीजिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं पूरी परीक्षा का री एग्ज़ाम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कमीशन ने पेपर लीक को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया कि भाई पेपर लीक बड़ी मात्रा में हुए थे। ठीक है, तो आयोग जो है वो री एग्ज़ाम के नोटिस जारी कर देता है। और फिर फाइनली अप्रैल 2026 में एक बार फिर से 1 सालों के बाद री एग्ज़ाम होता है 51st का। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे जो हाई कोर्ट से हार गए, जो ये चाहते थे कि परीक्षा का परिणाम पुरानी परीक्षा से आए, वो चले जाते हैं डबल बेंच। ठीक है, डबल बेंच आ जाते हैं, और उसके बाद इनके साथ साथ स्टेट को भी डबल बेंच में बुलाया जाता है, यानी कमीशन को। ठीक, उसके साथ साथ कमीशन क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, एक बार फिर से कोर्ट में कमीशन ने ये प्रूव कर दिया कि बड़े लेवल पर जो है धांधली हुई थी और पेपर लीक के सबूत मिले हैं।
लेकिन इस समय एक नया पक्ष निकल कर सामने आता है कि कमीशन जो है इन केवल 5 विषयों में पेपर लीक के सबूत दे पाता है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया इस केस से कि 5 विषय ऐसे थे जहाँ पर पेपर लीक बड़ी मात्रा में हुए थे और कुछ विषयों के छात्रों के नाम भी सार्वजनिक करता है कमीशन कोर्ट में। तो डबल बेंच इससे ये कहती है कि भाई चलो ठीक है, आपने 5 विषयों के लीक को हेल्ड कर दिया है, आपने इसको साबित कर दिया है, तो आप एक काम करिए, ये 5 विषय की परीक्षाएं आप नई परीक्षा से लीजिए जो आप ले रहे हैं, और बाकी 28 विषय की परीक्षाएं जो है वो आप पुरानी परीक्षा से ही लीजिए, क्योंकि आपका कहना है कि 28 विषयों में कोई लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया 28 प्लस 5 विषयों का। ठीक है, तो ये 5 विषय ऐसे थे जो पहली परीक्षा में भी लीक माने गए और दूसरी परीक्षा में भी लीक माने गए। तो इनको लेकर तो आयोग को कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी परीक्षा लीक थी और इनको आयोग को कराना ही था। लेकिन ये जो नया मैटर आ गया 28 विषयों का, वो डबल बेंच ने बोला कि 28 विषयों आपके हिसाब से इसमें जो है पेपर लीक नहीं हुआ था और आप इसके साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो आप एक काम करिए, इन 28 विषयों का पुराना ही रिजल्ट आप मान करिए। ठीक है, नई परीक्षा इसके लिए आपको नहीं लेनी है। तो क्या होता है कि अगले ही दिन ये पेपर होता है। ठीक, अगले दिन ही पेपर होता है। जैसे आज कल पेपर है और आज शाम को 6 बजे डिसीजन आता है। तो आयोग उस स्थिति में नहीं था कि पेपर को वो पोस्टपोन करे या कैंसिल करे, क्योंकि सारे बच्चे तो अपनी जगहों से निकल जाते हैं पेपर देने के लिए और आयोग की भी लगभग तैयारी पूरी हो गई थी। तो आयोग ने उस समय मन बना लिया था कि इस डिसीजन को चैलेंज करने वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आयोग क्या करता है, अगले दिन परीक्षा ईयर एग्ज़ाम के बारे में जो मैंने बात की, वो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा लेता है 16 अप्रैल 2026 को। अब यहाँ से चूँकि डबल बेंच की कहानी ख़त्म हो गई और आयोग ने परीक्षा करा ली, आयोग इस डिसीजन के अगेंस्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट। आयोग के साथ साथ एक अन्य केस टैग होता है जो लीड करते हैं धीरज चंदानी सर। धीरज चंदानी सर आयोग के डबल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि 28 विषयों के परिणाम यथास्थिति रहेंगे, यानी पुरानी परीक्षा से आएंगे। धीरज चंदानी सर का कहना था कि 28 विषयों में भी लीक के सबूत हैं, यानी अगर जीएस का पेपर किसी विषय का लीक हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल और केवल अपने विषय के पास जाए, क्योंकि जीएस का जो पेपर होता है 30 नंबर का, वो तो सारे विषयों के लिए सेम होता है उस शिफ्ट में हुए। तो ज़रूरी नहीं अगर किसी को जीएस का पेपर मिला तो वो अपने सब्जेक्ट वाले को ही देगा, वो बंदा जीएस का पेपर दूसरे सब्जेक्ट वालों को भी दे सकता है और दिया होगा। तो इसी आधार पर धीरज चंदानी का केस जो है फाइल हो जाता है और इसी बेसिस पर जब इसकी हेयरिंग होती है तो सुप्रीम कोर्ट पहली हेयरिंग में क्या करती है, वो कहती है कि आप जो है जो पिछला ऑर्डर था ये 28 और 5 वाला, इस ऑर्डर पर स्टे लगा देती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो पहली हेयरिंग में इस ऑर्डर 28 और 5 वाले पे स्टे लगा देती है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाती है तो जो पहला केस था जिसमें ये बोला गया था, सिंगल बेंच ने ये बोला था कि पूरी परीक्षा जो है वो टेंटेड है, पूरी परीक्षा ख़राब है, इस पूरी परीक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ हो गई परीक्षा, इस पूरी परीक्षा को रद्द करके एक नई परीक्षा ली जाए। तो ये वाला डिसीजन जो है प्रभावी हो जाता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आयोग अपनी कार्रवाई आगे करने लगता है और रिजल्ट जारी कर देता है इसी डिसीजन के आधार पर। ठीक है, उसके साथ साथ इस केस में वो छात्र भी पार्टी होते हैं जो डबल बेंच में चाहते थे कि पूरी परीक्षा नए परीक्षा के माध्यम से की जाए, और ऐसे भी छात्र जो पुरानी परीक्षा को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये 2 केस बन गए। पहले ऐसा छात्रों का समूह था जो ये चाहता था कि जो पूरी परीक्षा है वो नई परीक्षा से ली जाए। डबल बेंच ने बोला था कि जो 28 विषय हैं उनकी पुरानी परीक्षा मान की जाए। तो एक तबका ये चाहता था कि पूरी परीक्षा नए विषय से ली जाए, एक तबका जो पहले वाला ये मानता था कि जो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो पुरानी परीक्षा से ली जाए, पुरानी परीक्षा मान की जाए। ठीक है, तो मेन लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है यहाँ पर। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये हमारी मतलब पास्ट था, ये हमारा अभी तक भूतकाल में इस केसेस में क्या क्या हुए हैं। अब हम आज के बारे में आते हैं कि आज क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि आज 21 जुलाई 2026 को कोर्ट नंबर 12 में ये केस नंबर 8 पे लिस्ट था और इसका टाइमिंग तो जिस तरीके से केस चल रहा था 1 बजे तक आ जाना चाहिए था। लेकिन आज समस्या ये हुई कि एक केस चल रहा था, ठीक इस केस के ठीक पहले था, जिसने करीब 2.5 से 3 घंटे ले लिए।
मतलब वो केस आप समझिए कि 12:30 बजे स्टार्ट हुआ और जाकर वो 3:15 पर ख़त्म हुआ। तो ये 3 घंटे के आसपास उस केस ने जब समय ले लिया, कोर्ट 4 बजे उठ जाती है, तो कोर्ट के पास ये समय बहुत कम था। उसके बाद ये केस आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेट हियरिंग होती है, कोर्ट के पास समय कम बचता है। फिर जब अपना केस आता है ये, तो ये कुल मिलाकर केवल 5 मिनट की हियरिंग हो पाती है, जिसमें दोनों तरफ के एडवोकेट अपना पक्ष रखते हैं। और इसको सुन के इसमें होता क्या है कि जो स्टेट की काउंसिल होती हैं, वो इस पूरी यथास्थिति का वर्णन करती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास में क्या क्या हुआ पास्ट में, वो सारी बातें वो कोर्ट को बताती हैं। और जो छात्रों के वकील थे, जो ये चाहते थे कि पूरी परीक्षा जो है पुरानी परीक्षा पे हो, उन्होंने भी अपनी दलील दी। तो चूँकि समय कम था, इसीलिए जज साहब ने इसमें स्टे ऑर्डर दिया, ठीक है। और ये बोला कि अब इसको सुना जाएगा, क्योंकि समय कम था, ऑब्वियस सा रीज़न है, ऐसे केसेस को सुनने के लिए समय चाहिए होता है। तो जज साहब ने स्टे का ऑर्डर दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा स्टे हुआ है। एक ग्रुप ये कह रहा है कि ये जो है वो प्रोसेस स्टे हो गया है पूरा, अब इंटरव्यू नहीं होगा। एक तबका ये कह रहा है कि नहीं, जो पुराना ऑर्डर था, यानी कि डबल बेंच का 28 और 32 वाला, उस पर स्टे कर दिया है, ठीक है। तो दो तरीके की बातें चल रही थी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। लेकिन अब ये डिटरमाइन कब होगा कि किस तरीके का स्टे लगा है, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऑर्डर कॉपी है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि किस तरीके का स्टे हुआ है। और अब जब स्टे ऑर्डर हो गया तो तमाम छात्र, और इवन मैंने भी 1-2 लोगों को कमीशन में भेजा था, करीब 4:30 से 5 बजे तक उनका ये कहना था कि अभी उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोर्ट के ऑर्डर कॉपी का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको सुनकर ये लगा कि कमीशन जो है वो पूरी तैयारी में है अपनी परीक्षा कराने को लेकर। और आज जो पहला दिन था, उस पहले दिन में उन्होंने अपने पहले दिन का इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। करीब 4:30-5 बजे तक जब वो बच्चे गए थे तो वहाँ पर इंटरव्यू की प्रोसेस चल रही थी। तो उनका ये कहना था, अभी टेक्निकली ये है कि वो कमीशन जो है वो ऑर्डर कॉपी का वेट कर रही है, ठीक है। तो ऑर्डर कॉपी अगर उनको कल, अभी तक तो नहीं ऑर्डर कॉपी अपलोड हुई है, कल तक उनको अगर ऑर्डर कॉपी मिलती है तब वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। अब उसमें आपको करना क्या है, ठीक है, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको इंतज़ार करना है कल तक। कल ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो स्टे हुआ है ये प्रोसेस ही स्टे हो गया है कि जो स्टे हुआ है वो पुराना ऑर्डर स्टे हुआ है, जिसमें 28 को पुराने से और 5 को नए से बोला गया था, ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं और इसके बारे में आयोग भी श्योर नहीं है और अभी ऑर्डर कॉपी भी अपलोड नहीं हुई है। आगे क्या हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये हो सकता है कि कमीशन का स्टैंड क्या होगा, वो ऑर्डर कॉपी का वेट करेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को 2% भी चांस से पूरा कराने का, तो उसको पूरा कराएगा और उसके बाद वो हियरिंग में जाएगा, जिसकी डेट दी गई है 7 सितंबर। तब तक आयोग पूरी तरीके से रिजल्ट भी दे देगा, ठीक है। स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे इस पूरी प्रक्रिया से, उनका क्या स्टैंड हो सकता है। एक तो तबका वो है जिसका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनका कल इंटरव्यू है, उनको क्या करना चाहिए। उनको बिल्कुल अपने इंटरव्यू साइट पे पहुंचना है, उनको आयोग पहुंचना है, बिना किसी लाग लपेट के कल जाके इंटरव्यू देना है। अगर 10 बजे तक कोई नोटिस आता है तब तो ठीक है, अन्यथा आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करने वाला है और ये पूरे इंटरव्यू को पूरा कराएगा वो। और दूसरा, आयोग क्या कर सकता है कि जो 7 सितंबर की डेट है उसको पहले लेने की कोशिश करेगा, जैसा उन्होंने कोर्ट में बोला भी था, ठीक। तो छात्रों को क्या करना है, ऐसे छात्र जिनका इंटरव्यू कल है वो निश्चित रूप से जाएं, जिनका परसों है वो भी अपनी तैयारी रखें और इस पूरी इंटरव्यू प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पूरी तैयारी रखें। केस का क्या होगा, केस की अगली लिस्टिंग जो है 7 सितंबर को है। अब यहाँ पर जो है केस पूरी तरीके से सुना जाएगा। ऐसे छात्रों का पक्ष जो पुरानी परीक्षा को चाहते हैं, ऐसे छात्रों का पक्ष जो नई परीक्षा को चाहते हैं, वो नई परीक्षा क्यों चाहते हैं और ये परीक्षा पुरानी परीक्षा क्यों चाहते हैं, इस पे सुनकर इस मेरिट के हिसाब से फिर डिसीजन आएगा। आयोग का कमीशन कोर्ट का ये मानना है कि कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे, हम इस कोर्ट केस को फाइनल करके फिर आपको ये परमिशन देंगे कि आप ये प्रक्रिया पूरी कराइए, ऐसा जज साहब ने बोला भी था। लेकिन कमीशन के वकील ने बोला, कमीशन के एडवोकेट साहब ने बोला कि आप जो है इतना ऑर्डर दे दीजिए कि हम अपनी प्रक्रिया कराते रहें और कोर्ट का जो इस रिज़ल्ट का फाइनल जजमेंट होगा वो कोर्ट के जजमेंट के अधीन होगा। तो ये आगे बोला गया है। अब आगे की स्थिति ये है कि कल तक हमको इंतज़ार करना है,
कमीशन के स्टैंड का। कमीशन तभी स्टैंड लेगा जब उसके पास ऑर्डर कॉपी पहुंचेगी। तो बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। कल सुबह तक का आपको इंतजार करना है। जिनका इंटरव्यू है वो कल प्रयागराज पहुँचे। इसी तरीके की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। जिनका इंटरव्यू हो रहा है, जिनका हो चुका है, जिनका होने वाला है, प्रयागराज से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ और आपके लिए हर तरीके से अवेलेबल हूँ। तो सबके लिए, जितने भी लोग इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर और अच्छे माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ जाइए और इंटरव्यू दीजिए।